नमस्कार महिलाओं, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले महिला पर्यवेक्षक के लिए कोर्स लाया गया था हमारे द्वारा और उस कोर्स में बहुत सारे महिलाओं ने एडमिशन भी लिया, खुली भर्ती, परिसीमित भर्ती। तो वो जो पुराना बैच था, उस पुराने बैच में स्टूडेंट की संख्या फुल हो गई है, यानी स्टूडेंट भर गए। अब उस बैच में और एडमिशन हो पाना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से एक नया बैच लेकर के आ रहे हैं और इस बैच में बहुत सारी चीज़ें आपको अभी आगे बताने वाला हूं कि इस बैच में क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत सारे डाउट भी हैं, उन डाउट पर भी मैं अभी बात करूंगा कि इसमें आप लोगों को क्या क्या डाउट आ रहे हैं, क्या क्या नहीं आ रहे। सबसे पहली बात, चलिए शुरू करते हैं। भर्ती का तरीका की बात अगर करें तो खुली भर्ती के लिए 50% सीट है और परिसीमित भर्ती के लिए 50% सीट है। कुछ लोगों का कहना यह है, कुछ बच्चे ऐसे मैसेज करते हैं कि सर इसमें लगभग 1750 पद आने वाले हैं। तो ये इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से गलत है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ और फिर से आपको बता रहा हूँ कि 1750 पद नहीं आ रहे हैं भाई। पदों की संख्या लगभग 300 के आसपास होगी। यह 1750 पद जो है छत्तीसगढ़ में कुल महिला पर्यवेक्षकों की संख्या है, जिसको नोटिफिकेशन में बताया गया था। तो इसको कई लोग नहीं समझ पाए, इस वजह से वो बोल रहे हैं कि 1750 पद आने वाला है, जो कि गलत है। अब ये 300 पद जो आने वाले हैं, इन 300 पदों में से 50% यानी 150 पद खुली भर्ती के लिए और 150 पद परिसीमित भर्ती के लिए होंगे। परिसीमित भर्ती में ऐसी महिलाएं आती हैं जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और पिछले 5 वर्ष से काम कर रही हैं। ध्यान रखिएगा, पहले ये 5 वर्ष का जो अनुभव का क्राइटेरिया था आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, वो 10 वर्ष हुआ करता था। इस 5 वर्ष के जगह में 10 वर्ष हुआ करता था, जिसको कि इस बार सुधार कर दिया गया। और जो महिलाएं 5 वर्ष से आंगनबाड़ी का कार्य कर रही हैं और 12वीं पास हैं, वो परिसीमित भर्ती के अंतर्गत फॉर्म भर पाएंगे। खुली भर्ती के लिए क्या है, किसी भी कॉलेज से आप ग्रेजुएट हों तो खुली भर्ती से भर सकते हैं फॉर्म। ठीक, चलिए। सबसे मजेदार बात है कि इसमें केवल और केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, यानी इसमें पुरुष का कोई रोल नहीं है। आपका कंपटीशन वैसे ही कम हो जाता है। और एक मजेदार बात और भी है कि इस बार, पिछली बार जब महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ, कब, 2022 में, तो उस समय कोई भी वैकेंसी नहीं थी छत्तीसगढ़ में, लगभग नहीं थी। अभी लगातार कोई ना कोई वैकेंसी आ रहा है, तो लोगों का ध्यान कहाँ है, और भी वैकेंसीज पर ध्यान है। महिला पर्यवेक्षक पर महिलाएं जो है उतनी फोकस नहीं हो पा रही। कोई लेबर इंस्पेक्टर पे हो जा रहा है तो किसी और पोस्ट पे फोकस हो जा रहा है। तो इस वजह से महिला पर्यवेक्षक में अगर कहें तो इस बार क्या है, प्रतियोगिता थोड़ी कम देखने को मिल सकती है, थोड़ी कम देखने को मिल सकती है। मतलब अभ्यर्थी यानी महिलाएं जो है ज्यादा इसमें फोकस नहीं है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, चूंकि आपको बताया मैं कि पहले जो हमारा एक बैच आया वो बैच फुल हो गया। तो जब बैच फुल हो गया, इसका मतलब ये है कि बहुत सारी महिलाएं इंटरेस्टेड भी हैं। हालांकि बहुत सारी महिलाएं इधर उधर एग्जाम में भी लगी हुई हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं इंटरेस्टेड भी हैं। तो अगर कहने का मतलब ये है कि ये प्रतियोगिता और कम हो सकता है अगर आप मेहनत के साथ पढ़ें, खुली भर्ती वाले भाई। और परिसीमित भर्ती वालों के लिए तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि परिसीमित भर्ती में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं वो पढ़ती ही नहीं है। यानी कई कारण होते हैं, उनकी उम्र ज्यादा हो गई, यानी कोई 40 साल का है तो कैसे भरेगा, कैसे पढ़ेगा। कोई 33 साल की है लेकिन उसके छोटे बच्चे हैं तो कैसे पढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर परिसीमित भर्ती में थोड़ा सा फोकस भी हो जाए आप, तो आप निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से इस बार खुली भर्ती हो या परिसीमित भर्ती, दोनों में अगर महिला पर्यवेक्षक में जो महिला फोकस करेगी उसके लिए काम की चीज हो सकती है, सिलेक्शन दिला सकता है। और आयु सीमा की बात करें तो 21 से 45 है, परिसीमित भर्ती के लिए 25 से 45 है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ये 5 भाग में सिलेबस है। इस पांचों भाग के सिलेबस से 200 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, यानी हर भाग से 100
यानी सॉरी एक जो पेपर होगा वो 100 प्रश्न का होगा और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो इस तरीके से 200 अंक का पूरा प्रश्न पत्र होगा, खुली भर्ती हो या परिसीमित भर्ती हो। खुली भर्ती के लिए इस भाग से थोड़े कम प्रश्न पूछे जाते हैं 40 अंक के, जबकि इस भाग से परिसीमित भर्ती के लिए अधिक अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं 120 अंक के प्रश्न। तो इस चीज को अगर हम इस भाग को परिसीमित भर्ती वाले को इस यानी इस भाग को परिसीमित भर्ती के लेवल का पढ़ेंगे तो खुली भर्ती में आसानी से प्रश्न बन जाएगा आपका। उसी तरीके से अगर इस भाग को बाकी भाग को ये जो 4 भाग बचते हैं इसको अगर हम परिसीमित भर्ती के लेवल का पढ़ेंगे तो सॉरी खुली भर्ती के लेवल का पढ़ेंगे तो परिसीमित भर्ती का प्रश्न आसानी से बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो क्लास डिजाइन किया है या आगे जो क्लास करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि जिसमें ज्यादा नंबर है उसे डीप में जाकर के पढ़ें। यानी परिसीमित भर्ती वालों के लिए विशेष तौर पर और खुली भर्ती वालों के लिए इस भाग को पढ़ेंगे तो हम जब खुली भर्ती और परिसीमित भर्ती का सिलेबस सेम है लेकिन पढ़ने की गहराई क्या होगी, डीपनेस क्या होगा, वो परिसीमित के लेवल का होगा यहाँ पे, ताकि खुली भर्ती का प्रश्न बन सके। और यहाँ पे खुली भर्ती के लेवल का डीप होगा ताकि परिसीमित भर्ती का प्रश्न बन सके। इस तरीके से मिला जुला करके हमको थोड़ा डीप में जाकर के पढ़ना पड़ेगा। पिछली बार खुली भर्ती से 26 सिलेक्शन, लगभग 26 सिलेक्शन मैं कह सकता हूं, बाकी लोग तो बताए नहीं, जितने लोग बताए उसकी बात कर रहा हूं। 26 सिलेक्शन खुली भर्ती के अंतर्गत हुआ और इस बार का मेरा टारगेट है कि खुली भर्ती में 60 सिलेक्शन और परिसीमित भर्ती में 75 सिलेक्शन आप दें कम से कम। इसके लिए शुरू से आपको पढ़ना पड़ेगा, मन लगा करके पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। लोग इधर उधर लगे हुए तो आप अगर फोकस हो जाएंगे इसमें, क्योंकि ये पद फिक्स है कि आने वाला है और आ जाएगा, जुलाई में आ जाएगा संभव। तो मैं अगर पहले से भविष्यवाणी कर देता हूं आपको, ध्यान रखिएगा, जुलाई में ये पद संभवतः निश्चित है कि आ जाएगा। अगर जुलाई में, क्योंकि इसका वित्त विभाग वगैरह से सबसे अनुमति वगैरह हो चुका है, अब केवल और केवल पद निकाल रहे हैं। तो जुलाई में पद आता है तो 1 महीना मिलेगा आपको, अगस्त में आपका एग्जाम है मान के चलिए। तो अगर आप फोकस होकर के अभी से पढ़ेंगे, उस समय एकदम हड़बड़ नहीं करेंगे कि 1 महीना पहले एकदम महिला पर्यवेक्षक ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर आपका सिलेक्शन श्योर है। यही बस कहूंगा कि अगर आप लोग कहीं से कोर्स ज्वाइन किए हैं या फिर कर रहे हैं तो कर सकते हैं, और नहीं किए हैं, खुद से पढ़ रहे हैं तो खुद से तैयारी आप शुरू कर दीजिए। अगस्त में आपका एग्जाम है, ये मान के चलिए। अभी जो नया बैच आ रहा है उसका फीस है 3,999 रुपये और स्पेशल ऑफर चल रहा है जो कि शुरू के कुछ स्टूडेंट के लिए होगा, जिसमें ये 3,999 रुपये के जगह में 9,900 नहीं 3,999 रुपये फीस है। शुरू के कुछ स्टूडेंट को ये ऑफर में मिलेगा स्पेशल ऑफर के तहत, तो आप चाहें तो स्पेशल ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। शुरुआत के स्टूडेंट कम फीस में ज्वाइन कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि फीस थोड़ा और कम करो। तो भाई फीस इससे भी कम में आपको मैं अगर कहूं कि 3,999 रुपये हमने फीस रखा है, 3,999, इसमें भी अगर आप स्पेशल ऑफर में ज्वाइन करेंगे तो डिस्काउंट में मिलेगा। इससे भी कम फीस में हो सकता है कि आपको 999 रुपए में कहीं पे मिल रहा हो कोर्स, वहां भी आप ज्वाइन करके एक बार देख सकते हैं। लेकिन एक बात यह है कि हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस यह है कि कहीं से भी कोई प्रश्न न छूटे, पूरा का पूरा पढ़ा दूं मैं। क्योंकि मैं 60 सिलेक्शन 75 सिलेक्शन की जो बात कर रहा हूं, 60 सिलेक्शन खुली भर्ती में, तो हवा में तो सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होगा जब मैं पढ़ाऊंगा और आप पढ़ेंगे तब। अगर मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, अच्छे से अपनी मेहनत पूरी करूंगा ही नहीं, तो सिलेक्शन नहीं हो। तो उसी मेहनत की वजह से फीस हम लोग ज्यादा कम नहीं कर पाएंगे। जो ऑफर में है उसी में आपको लेना पड़ेगा। यानी ऑफर में आपको मिलेगा 3,999 है, स्पेशल ऑफर में आपको कम में मिलेगा, लेकिन उससे कम ऑफर के फीस से कम हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको एक चीज देना है, वो है क्वालिटी। अगर आप इससे समझौता कर रहे होंगे तो आप करिए, हमको तो करने का कोई मन नहीं है कि हम क्वालिटी से समझौता करें। क्योंकि
मेन फाइनल जब आप एग्जाम दे करके आएंगे तो आप यही देखेंगे कि मैंने जो कोर्स लिया था, मैं जो पढ़ाई करी थी, क्या उसमें से क्वेश्चन फंसे या उस लेवल का पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया। आप अभी मेरा वीडियो, एनालाइजर का ये वीडियो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप पिछले साल शायद हमारा फ्री क्लास अटेंड किए होंगे, शायद मैं बोलूं तो पिछले साल का जो क्लास आपने फ्री क्लास अटेंड किया उसको देखते हुए आप शायद अभी वीडियो देख रहे होंगे। तो पिछले साल की क्वालिटी आपको अच्छी लगी रही होगी, तभी आप अभी तक हमसे जुड़े हुए, नहीं तो आप नहीं जुड़ते। तो मेन फोकस क्या है? क्वालिटी है। और क्वालिटी के लिए क्या चाहिए? क्वालिटी के लिए चाहिए पैसा। पैसा चाहिए क्वालिटी के लिए। कंटेंट बनाना है उसके लिए, ग्राफिक्स डिजाइन करना है उसके लिए, सब चीज के लिए सैलरी देना पड़ता है, हर चीज के लिए पैसा देना पड़ता है। तो वो पैसा तो हम अपने जेब से नहीं दे सकते। आप लोग जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट देते हैं उसी में से हम सैलरी देते हैं। जो कंटेंट डेवलपर होता है उसको, जो कंटेंट बनाता है, जो पीछे आप लोग देखते हैं, आप उसी में से थोड़ा सा पैसा देखते हैं हम लोग डिजाइन करने वाले को, उसी में से थोड़ा सा पैसा हम सर्वर वाले को देते हैं, तो उसी में से सब मैनेज होता है। तो फीस बहुत ज्यादा कम नहीं कर पाएंगे। जो ऑफर में मिलेगा वैसे 3,999 रुपये फीस है, लेकिन वो ऑफर में आपको कम में मिलेगा। क्लियर है? तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, 9617413676 ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको सेव करिएगा। सेव करने के बाद उसमें लिख करके भेजिएगा महिला न्यू बैच, तो आपको पेमेंट डिटेल बताएंगे, कितना फीस है, कितना डिस्काउंट हो, वो सारी चीजें बताएंगे। और फिर अगर आप चाहें तो पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सीट जो पहला वाला बैच था वो बैच बहुत जल्दी फुल हो गया, अब उसमें एडमिशन नहीं होगा। तो जो पुराना बैच फुल हो गया इसका मतलब ये है कि लोगों का रुझान भी है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप महिला हैं तो इसमें कोई पुरुष तो भर नहीं सकता। अगर आप महिला हैं तो फोकस होकर के पढ़िए, एग्जाम निकालिए। मजेदार पोस्ट है, आसान है, सिलेबस आसान है। सबसे मजेदार बात, अगर आप लोग पढ़ते हैं तो बस यही कहना है भाई। और 60 और 75 सिलेक्शन का फोकस हमको रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय।